वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मध्य देश में अश्वति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक सावित्री की उपासना की। देवी की कृपा से उनके यहाँ बहुत वर्षों बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत तेजस्वी, गुणवान और बुद्धिमान थी। जब विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वति ने उन्हें स्वयं अपना वर चुनने का अनुमति दे दिया। सावित्री वन में गई। वहाँ उन्होंने सत्यवान नाम के राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, वीर और सदाचारी थे। सावित्री ने उन्हें पति के रूप में चुन लिया। जब नारद मुनि को यह बात पता चली तो उन्होंने राजा अश्वति से कहा कि सत्यवान गुणवान तो है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष की ही है। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए और सावित्री को समझाने लगे, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही और उन्होंने कहा, भारतीय नारी केवल एक बार ही पति का वरण करती है। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। सावित्री के सास ससुर की आंखें नहीं थीं। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठिन व्रत रखा। सत्यवान के साथ वह भी जंगल को गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। तभी वहाँ पर यमराज आए सत्यवान के प्राण लेने के लिए। सावित्री ने बहुत विनती की कि आप मेरे पति को न ले जाएं, परंतु यमराज ने कहा कि अब इसका दिन पूर्ण हो गया है, इसे तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा। तब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें वापस लौटने को कहा, पर सावित्री ने धर्म, भक्ति और प्रतिव्रता धर्म की बातें कहकर उनका पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की बुद्धिमानी और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो, मैं वह तुम्हें दूंगा। तब सावित्री ने कहा, आप पहले मेरे सास ससुर की आँखें और उनका राज्यपाट लौटा दीजिए। तब यमराज ने तथास्तु कहा और फिर वह चल दिए। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, तुम अपना दूसरा वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और फिर आगे बढ़ने चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, अब तुम अपना तीसरा और आखिरी वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, आप मुझे 100 पुत्रों के होने का वरदान दीजिए। तब यमराज समझ गए कि बिना सत्यवान के प्राण लौटाए तो यह पुत्रवती नहीं हो सकती। यमराज ने तथास्तु कहा और सत्यवान के प्राण लौटा दिए और सावित्री सुखपूर्वक सत्यवान के साथ अपने घर को लौट गई। जैसे भगवान ने सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे हम सभी महिलाओं के सुहाग भगवान करें, सभी के पति की लंबी आयु करें।